कभी आपने सोचा है कि एक ही इंसान है, किसी को वो इतना महबूब है और किसी को ना सारी जिंदगी उससे गीले शिकवे ही खत्म नहीं होते। इसी तरह एक काम है, एक रिश्ता है, एक मोहब्बत है, किसी को वो इतना सुकून देता है और किसी को उससे सारी जिंदगी ऑब्जेक्शन ही रहता है। आखिर फर्क है कहाँ पे? हमारी जिंदगियों में सुकून क्यों नहीं है? मैं अपने 5 साल जाती तजर्बे की बुनियाद पे आप लोगों को वो 2 गलतियां बताने वाली हूँ जो कि मैं काफी टाइम तक करती रही हूँ, और अगर आप बहुत जल्द ये गलतियां छोड़ देंगे ना, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की गेम है और फिर रिश्तों को लेके आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। हर साथ के साथ आप लोगों के ढेरों ढेर क्वेश्चंस के आपकी किस तरह से मैनेज करती हैं जो कि आपने बर्थडे की है, और इस तरह के इवेंट्स किस तरह से मैनेज हो जाते हैं अपनी रूटीन के साथ, तो जी उसका भी मैं आंसर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज के ब्लॉग के स्टार्ट में ही मैं बर्थडे के सेटअप की सारी बात कर लूंगी, सारे कॉस्ट आज आपके साथ शेयर करूंगी और मैंने ये किस तरह से अपनी रूटीन में से टाइम निकाल के ये सब कुछ मैनेज किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, वैसे तो 2 अगस्त बनता है संडे को, लेकिन एक्चुअली फ्राइडे को अशर का ऑफ होता है, तो हम 2 अगस्त के आगे पीछे जो भी फ्राइडे होता है ना, तब अब्दुल मिस की बर्थडे कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ प्रिपरेशन तो मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैंने प्रिंट्स निकलवाए थे, 250 के वो प्रिंट्स निकले थे और उन प्रिंट्स को मैंने कट करके रख लिया था। इसी तरह मैंने 10-20 रुपए में ही एक जबरदस्ती बर्थडे कैप रेडी कर ली थी, और अगर इसकी डिटेल्स आपने देखनी है तो इसके लिए आपको मेरे पिछले व्लॉग में जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज मेरे माइंड में फंसी हुई थी कि मुझे ना एक अच्छे से बैकग्राउंड के लिए कोई कार्डबोर्ड, कोई हार्ड सी शीट वगैरह चाहिए थी। उसके लिए मैं शॉप पे गई, हार्डवेयर की शॉप है मेरे हस्बैंड की, तो मुझे ना वहां से ये एक हार्ड शीट मिल गई और मुझे क्या ही चाहिए था, 4 फुट की ये शीट थी। इसके ऊपर अब मैंने ना वाइट सोचा कि पेंट कर दूं या वाइट चार्ट्स लाके लगा दूं, तो मैंने अपनी अलमारी खोली ना, तो मुझे ना सर्दियों की एक वाइट चादर जो कि नीचे पड़ी रह गई थी, मैं ऊपर रखना भूल गई थी, वो मिल गई। उसको मैंने निकाल के पहले अच्छे से इस्त्री कर लिया ताकि उसके रिंकल्स निकल जाएं। अच्छा, यहाँ पे ना टाइम मैंने इसी तरह से मैनेज किया था, जो प्रिंट्स मैंने निकलवाए थे ये सारा काम और कटिंग की थी मंडे को वाइंड अप हो चुका हुआ था। ट्यूसडे को मैंने बर्थडे कैप्स बनाई थी अब्दुल मुइस की भी, और इसके अलावा जो अब्दुल मुइस के स्टफी टॉयज थे, डायनासोर्स थे, उनकी भी। वेडनेसडे को मैंने इस कार्डबोर्ड को सारा कवर कर लिया था। इसके अलावा जो छोटी मोटी चीजें थी, अब जैसा कि यहाँ पे बैलून्स आपको नजर आ रहे हैं, कैंडल्स नजर आ रही हैं, ये सब मैंने वेडनेसडे को मंगवा के रख लिया था। अच्छा, यहाँ पे डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन बैलून्स पहले के मेरे पास थे, और जो डार्क ग्रीन है ये मंगवाए थे, कैंडल्स मंगवाई थी, और फॉयल बैलून में लेटर 4 गोल्डन कलर का मंगवाया था, और ये चीजें मुझे ओनली 400 में पड़ गई थी। अच्छा, इसके अलावा गार्लैंड टेप, ये बहुत मजे की चीज है। अब्दुल मुइस की पहली बर्थडे थी तब मैंने ये मंगवाई थी, 150 की एक मुझे पड़ी थी और 2 मैंने मंगवाई थी, और तब से ना इसकी हर बर्थडे पे मैं इसको रीयूज करती हूँ। इससे इतना अच्छा बैलून्स का क्लाउड बन जाता है। आप लोग भी एक दफा ये ले लो और इसको दोबारा रीयूज करो, और उसके बाद से अब ये माशाल्लाह 4 साल का हो गया और अभी तक मैं इसको रीयूज कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे फाइनल सेटअप मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये कार्डबोर्ड मैंने रेडी कर लिया हुआ है, कपड़ा देखें कितने अच्छे से सेफ्टी पिन से मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया हुआ है। अच्छा, ये कपड़े चढ़ाने वाला काम और साथ ही बैलून्स फुलाने वाला काम जो है, ये सब काम थर्सडे को वाइंड अप हो चुके हुए थे, और बाकी नेक्स्ट फ्राइडे को मुझे जस्ट सेटअप लगाना था और साथ के साथ कुकिंग शुकिंग और जो घर संभालने वाले काम है ना, वो करने थे। हाँ, इसमें यह है कि आपको दिन में काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन आप इसको मैनेज इस तरीके से कर सकते हो कि आप उस दिन का कोई और काम, कि अगर आप उस काम को स्किप करो तो आपकी रूटीन पे कोई इफेक्ट ना आए, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। इस तरह से बगैर थके आप स्मार्टली अपने कामों को और उस इवेंट को, हर चीज को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। अच्छा जी, तो खैर अब बारी आ गई थी केक की, और केक भी ना पूरा डायनासोर थीम वाला डेकोर करवाना था। उसके लिए मैंने प्लेन व्हाइट क्रीम वाला केक मंगवा लिया। इसके अलावा मैंने इसके छोटे छोटे डायनासोर्स वॉश करके उन पर बर्थडे कैप्स लगा के रख ली हुई थी, पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो इसी से ना दिमाग लड़ाते हुए केक को भी जबरदस्त डेकोर कर लेंगे। और ये देखिए जी फाइनल लुक, ऊपर से लेकर नीचे तक बैलून क्लाउड मैंने इस तरह से सेट किया कि वो एक साइड पे आए, और जितने भी स्टफी टॉयज थे उनको मैंने दूसरी साइड पे रख दिया। लेटर 4 को मैंने मिड में लगा दिया और सामने टेबल रख के उसके ऊपर सारा जो डायनो थीम वाला केक है उसका सेटअप हो गया। और इस तरह से एक छोटा सा जबरदस्त सा बर्थडे का इस तरह का सेटअप रेडी हुआ था कि अब्दुल मुइस जो कि डायनासोर लवर है, उसकी एक विश भी पूरी हो गई कि ना मैं थकी हूँ, ना मेरा बजट आउट हुआ है, और मैंने अपने बच्चे के लिए एक मेमोरेबल इवेंट, एक
एक मेमोरीज जो है वो भी उसकी क्रिएट कर ली हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, डायनासोर के जो प्रिंट्स मैंने निकलवाए थे वो मैंने बैलून्स के ऊपर रैंडमली कहीं भी लगा दिए हैं, उसकी बात मैं करना भूल गई हुई थी। अच्छा, आप लोगों को ये डेकोर कैसा लगा ये आपने कमेंट्स में आके मुझे लास्ट में बताना है। हम में से ना अक्सर लोग रिश्तों के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मुखलिस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना हमारी खुद की जिंदगी में सुकून नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज मैंने कीमा करेले बनाने थे और डेफिनेटली सालन को बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए कुछ प्रिपरेशंस मैंने पहले ही कर ली थी। करेले काट के उनको नमक लगा के रख दिया हुआ था और बाकी काम बस अब फटाफट से करना था। कीमे को कुकर लगा के रखना था। अच्छा, हम हाउसवाइफ्स ना अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं। कभी सजावट कर ली, कभी सरप्राइज दे दिया, कभी फेवरेट खाना बना लिया, कभी तोहफा दे दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना इसके बावजूद हमें खुद को खुशी नहीं मिलती है। सामने वाला आई डोंट नो खुश होता है कि नहीं होता, लेकिन हमें खुद को सुकून नहीं मिलता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि हम सामने वाले से जो रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, जब वो हमें देखने को नहीं मिलता ना, तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो टूट जाती हैं। हाँ, जो हमसे छोटी जनरेशन है वो तो खुल के एक्सप्रेस करते हैं। लाइक अब्दुल, मुझको मैंने बर्थडे का सरप्राइज दिया तो उसने जिस तरीके से एक्सप्रेस किया ना, इट वाज अमेजिंग। लेकिन जो हमसे बड़ी जनरेशन है ना, मुझे लगता है कि अंदर ही कहीं ना कहीं वो इस चीज को फील करते हैं, वो अंदर ही अंदर खुश भी होते होंगे। लेकिन आप लोग सब मेरी इस चीज से एग्री करोगे कि जो हमसे बड़ी जनरेशन है ना, उनके अंदर अप्रिसिएशन की कमी है। अपनी एक्साइटमेंट को शो नहीं करवाते हैं। अगर वो खुश हैं तो वो खुल के थैंक यू नहीं बोलते हैं, और इस चीज से ना हम लोग कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और फिर डिसअपॉइंट होते होते एक पॉइंट इस तरह का आता है कि हमें फिर अप्रिसिएशन की, तारीफ की, उस चीज की जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि हमारे अंदर का जो एक बच्चा, जीता जागता बच्चा होता है ना, वो कहीं ना कहीं मर चुका हुआ होता है। हम जेंजीज को ना बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, कोई माने या ना माने, क्योंकि हमसे जो ऊपर वाली जनरेशन है उनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। हमें वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और जो हमसे छोटी जनरेशन है उसका माइंडसेट बिल्कुल न्यू है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बात हाँ मुंह पे कह दी। हम लोग फिर भी बड़ों के सामने कोई बात नहीं भी सही लग रही, कोई भी वो सुपरस्टिशियस बात कर रहे हैं तो चुप कर जाते हैं। लेकिन जो हमसे छोटी जनरेशन है उन्होंने हर चीज पे क्वेश्चन करना है। तो हम जो है ना, दो डिफरेंट टाइप की जनरेशंस को एट अ टाइम डील कर रहे हैं, और डेफिनेटली इसी वजह से हम लोगों का खुद का सुकून ना कहीं गायब हो जाता है। इसी वजह से ना सबसे पहली गलती आप लोगों ने ये नहीं करनी कि जब भी आप अपने किसी भी जुड़े हुए रिश्ते के साथ मुखलिसी दिखा रहे हैं, उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने दिल में सिर्फ ये नियत रखनी है कि मैं उस शख्स की मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ, वो शख्स मुझे अजीज है, मैं सिर्फ उसके लिए कर रहा हूँ। लेकिन उस शख्स से इन रिटर्न मुझे कोई अप्रिसिएशन चाहिए, या फिर ये कि मैंने उसके लिए किया है तो उसने मेरे लिए क्यों नहीं किया। ये चीज़ मैंने जब से सीखी है ना, मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। और जितनी जल्दी आप लोग सीख लेंगे ना, आप लोगों की जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब पता इस पॉइंट पे क्या होगा कि आप एक मिनट के लिए बैठ के सोचोगे कि हाँ, कौन कौन सा बंदा मुझे इस कदर अजीज है कि मैं खालिस इस तरह से उसकी मोहब्बत के लिए करूँ कि इन रिटर्न मुझे उससे कुछ भी ना चाहिए हो। तो फिर आप देखना, आपकी जिंदगी में ना गिने चुने 2-3 रिश्ते बच जाएंगे, और वो रिश्ते जिनसे आप इन रिटर्न ये एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ वो भी मेरा करे, हाँ ये वाला फ्रेंड मेरा भी इस तरह से करे जिस तरह का मैं उससे कर रही हूँ, और वो नहीं करता, और वो सारी जिंदगी नहीं करता आया जिस तरह से आप वो रिश्ता निभाते आए हो, तो इस तरह के सारे रिश्ते आप ऑटोमेटिकली फिल्टर कर दोगे। और पीछे फिर 2-3 रिश्ते बचेंगे जिनका आप पुरखुलूस होकर सिर्फ इस नियत से करोगे क्योंकि वो मुझे अजीज हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। जिंदगी में हर इंसान पैदा होता है किसी न किसी फ्लॉज के साथ। हर इंसान की पास्ट में गलतियां होती हैं, हर इंसान के पास्ट में रिग्रेट्स होते हैं, और हर इंसान ही तजर्बों से सीखता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। सामने वाला देखने में इतना खुश नजर आ रहा होता है, लेकिन अंदर उसके झांको ना तो वो भी मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं होता है। अच्छा, शाम में अब्दुल मुइज़ के लिए मैं स्नैक्स बना रही थी, और अक्सर मैं ये इसको बना दिया करती हूँ। बहुत ही सिंपल, आसान है, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। 3 अंडे, 1 कप आपने पिसी हुई चीनी लेके मिक्स कर लेना है, उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालना है, फिर मिक्स कर लेना है। 1 कप दूध का डालना है, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। 2 कप मैदे के डालने हैं, 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डालना है, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसके सैंडविच मेकर में जो है वो केक्स बनाने हैं। इतने क्यूट से 1 बाइट स्नैक बन जाता है, और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब्दुल मुइज़ भी मेरे साथ बनवा रहा था, और डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहा था। अच्छा,
दूसरी चीज जिसने यहाँ पे मुझे सुकून दिया, क्योंकि एक बात आप ये सोच लेते हो कि भाई हाँ फलां शख्स से मुझे इतनी मोहब्बत है कि मैं उसका करूँ कि मुझे इन रिटर्न कुछ भी ना मिले, लेकिन आप कब तक करते हो और किस हद तक करते हो। हम इंसान है ना भाई, हमारी फितरत में ये चीज़ है कि हमें कहीं ना कहीं बदले में एप्रिसिएशन या कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, और किसी ना किसी पॉइंट पे ना हमारी बर्दाश्त खत्म भी हो जाती है। तो ये चीज़ भी ना कहीं मुझे अंदर से बॉदर कर रही थी। लेकिन फिर वो चीज़ जिसने मुझे मुकम्मल तौर पे सुकून दे दिया कि जब आप फलां शख्स का जिससे आपको बहुत मोहब्बत है, आप उसके साथ बहुत मुखलिस हो, तो जब कभी आप उसके लिए कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हो, कोई भी उसके साथ भला कर रहे हो, तो आप दिल में ये नियत करो कि मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रही हूँ और अल्लाह पाक से मुझे इसका बदला चाहिए होगा। और फिर जब आप इस नियत के साथ करते हो ना, और फिर आपको वो बदला अल्लाह पाक से चाहिए होता है, आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि जब मैं आखिरत में अल्लाह के पास जाऊँगा ना, तो इसका बदला वहाँ पे मुझे मिलेगा। और फिर ये चीज़ सोच के आपको इतना सुकून मिलता है ना, मुझे इस चीज़ का सुकून मिलना शुरू हो गया कि यहाँ पे अगर मुझे कोई भी बदला नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है कि ना मिले, क्योंकि आखिरत में इसका बदला मेरे पास तैयार पड़ा हुआ होगा और इससे बेहतर बदला कोई दे ही नहीं सकता मुझे। बस ये दो माइंडसेट मैंने अपने बनाए हैं और इसके बाद से रिश्तों को लेकर मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून आ गया है। तो उम्मीद है कि भाई आप लोगों ने भी अब से बेचैन नहीं होना, बेसुकून नहीं होना, बस अपने माइंडसेट को तैयार करना है। सारी माइंडसेट की गेम है और फिर देखना कि आपकी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। और मुझे दुआ में लाजमी याद रखना है। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।